अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद अली हैदर। और आज हमने मिजवार साहब को दावत दी है कि मिजवार साहब आके हमें बताएं एटलीस्ट कि टिकटॉक शॉप पाकिस्तान में सबसे पहले किस बंदे ने स्टार्ट करवाई थी ट्रेनिंग। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। और इसमें जैसे आपने कहा है कि किस बंदे ने शुरू किया था या किस इंस्टीट्यूट ने या किस प्लेटफॉर्म ने शुरू किया था, तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो छुपी हुई है, क्योंकि जब हमने प्रमोशन स्टार्ट की है उसके बाद हमने कोर्सेज उसके लॉन्च किए। ये सारा कुछ वीडियो यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर विद रिकॉर्ड विद डेट्स मौजूद है। वो सबसे पहले पाइनियर जो है वो हम ही हैं। इसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली हमने किया था। उसमें एज ए ट्रेनर मैंने ही स्टार्ट किया था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है और किसी को कोई खदशा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारा कुछ विद डेट्स रिकॉर्ड पे मौजूद अच्छा मिजवार साहब, मुझे सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं कि किसी क्लाइंट का अकाउंट पकड़ के उसके ऊपर ट्रेनिंग करवाते हैं या पीपीटी फाइल्स पे ट्रेनिंग करवाते हैं। है। जी, मेरा जो ट्रेनिंग का स्टाइल है वो ये है कि सारा कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है स्टेप बाय। उसकी मेरी प्रॉपर स्लाइड्स बनी हुई हैं, कंटेंट बना हुआ है। रिसर्च वर्क जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है, मैं तकरीबन को 25 के करीब वर्ड फाइल्स जो मैंने रिसर्च वर्क किया हुआ है, मैं वो भी अपने स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज है कि ट्रेनिंग कैसे करवाते हैं। तो ट्रेनिंग करवाने के लिए प्रॉपर अकाउंट है, दो अकाउंट है मेरे। एक कॉर्पोरेट अकाउंट है और एक इंडिविजुअल अकाउंट है। दोनों की जो पैरामीटर्स हैं वो चीज आज के अंदर मैं उनको करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ। अच्छा, दूसरी एक चीज होती है कि कुछ चीजें इसमें लिमिटेशंस ऐसी हैं कि टिकटॉक हमें रिपीटेडली नहीं करने देते। वो उन चीजों की मैंने एक एक दफा वीडियोस बना के और उसको भी क्लास में डिस्क्राइब करता हूँ। और वो वीडियो इसी तरीके से होती है कि जैसे मैं क्लास में स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से वो वीडियो उतनी ही डिटेल बनी हुई है, मेरी अपनी ही बनी हुई है। फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, क्योंकि जैसे ही मेरी अब जिस तरह मेरा कोई लेक्चर सुन रहा है तो उस पर भी ऑब्वियसली वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा ना मुझसे। उसी तरीके से वो दो या तीन ऐसी चीजें हैं जिसमें अकाउंट साइन अप है और इस किस्म की चीजें वो टिकटॉक रिपीटेडली नहीं करने देते। सिर्फ वो एक अच्छा, लिमिटेशन टिकटॉक की तरफ से, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। हम तो प्रॉपर प्रैक्टिकल करते हैं, प्रॉपर क्लास के अंदर अकाउंट अपने अकाउंट के ऊपर उनको सारा कुछ करके दिखाते मीन्स के आप मिजवार साहब अपने अकाउंट के ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं। हैं। जी बिल्कुल, उसमें बल्कि मैं उनको ना सबसे पहले जो पेज दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में उसमें ओनर नेम का भी मेरा नाम लिखा नजर उनको आता है। कंपनी ऑब्वियसली उनको नहीं पता कि मेरी कंपनी का नाम क्या है या मेरी शॉप का नाम क्या है। उसमें ईमेल एड्रेस भी मेरा ही नजर आता है और उनको कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो भी दिखाता हूँ कि ये मेरा ही कॉन्टेक्ट नंबर है जो मैंने यूके का परचेज किया वो पाकिस्तान में चल रहा मिजवार है। साहब, ये अब मैं थोड़ा से बैकग्राउंड की तरफ आता हूँ। ये सारे सवाल आपसे करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मार्केट में काफी ज्यादा मेंटोर्स टीचर्स मंजन बेचने वाले हैं कि जो ये कहते हैं कि जी हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, और जब स्टूडेंट्स उनके पास जाते हैं तो वो एक तो पीपीटी फाइल्स पे थ्योरेटिकल करवाते हैं। थ्योरेटिकल आपको भी पता है कि सारा यूट्यूब पे मौजूद होता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब मेरी सेंस में सिर्फ इतना है कि आप मेंटोर के अकाउंट पे, मींस के वो ही बंदा आपको पढ़ा सकता है, चाहे वो अमेजोन का बिजनेस हो, शॉपिफाई का बिजनेस हो, टिकटॉक शॉप का बिजनेस हो, जो एटलीस्ट इस पर खुद बिजनेस कर रहा है। जो बिजनेस नहीं कर रहा उसको क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नहीं, बाय लॉ जो है वो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमारी जो ये ट्रेनिंग्स हैं जितनी भी, उसमें ई कॉमर्स जो कंप्लीट हम कहते हैं उसमें शॉपिफाई भी आ जाता है, अपना ईबे, वॉलमार्ट और अमेजोन आ जाता है, और अब फाइनली उसमें टिकटॉक जो आया हुआ है। इसका और जो बाकी की स्टडीज होती है जो आम आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसमें यही होता है कि वो होता है बुकिश नॉलेज। वो बिल्कुल। बुकिश नॉलेज वो जो टीचर्स होते हैं उनमें से 99% सिर्फ पढ़ाते हैं। उन्होंने उनका अपना एक्सपीरियंस नहीं होता उन चीजों। ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम इसको क्यों कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, वो उसका पैटर्न ही और इस ट्रेनिंग का, क्योंकि ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है एक बिजनेस, इसी ट्रेनिंग वही दे सकेगा बंदा प्रॉपरली जिसने वो चीज फेस की हुई है, जो वो चीजों को डील कर रहा है। किसी से सुन के आगे कोई चीज बता देना दैट इज नॉट रियल। मतलब वो यहाँ आपको कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो डेफिनेटली, क्योंकि वो जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपके स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं, उनके लिए आप ही सब कुछ कह रहे हैं, आप ही हतनी वो चीज कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ अंदाजे पे उनको कोई चीज बता देंगे, कल को उनको वो फेस करनी पड़ेगी, उसका कोई प्रॉब्लम आ गई। तो इसलिए होता है कि जो प्रैक्टिकल कर रहा है बंदा, जो खुद से बिजनेस कर रहा है, जिसने खुद से चीजों को डील किया हुआ है, अकाउंट्स को डील करता है, लोगों को डील करता है, जो सप्लायर्स को डील करता है, जो उस प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज को डील करता है, वो सबसे बेहतर बता सकता है ना। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ना कि उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा चीज ये बिक रही है।
तो इसमें हम भी करते हैं, और शायद उसी की वजह से आज अगर हम देखें तो थोड़ा सा अगर ये डाउन हुआ है, ये अपना जो सारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सिलसिला है, वो उन्हीं उन्हीं लोगों की वजह से। अच्छा विश्वास साहब, हमें ये बताइएगा कि हम टिकटॉक शॉप की ट्रेनिंग ले रहे हैं पाकिस्तान में, तो क्या जी पाकिस्तान से हम इसको वर्चुअली रन करेंगे? मतलब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह बहुत से लोग आके कहते हैं कि सर हमें टिकटॉक शॉप का सेटअप ओपन करते हैं, तो क्या हम पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे टिकटॉक शॉप का अकाउंट साइन अप कर सकते हैं? नहीं, इसकी लिमिटेशंस हैं, ये मैं क्लास में प्रॉपरली बताता हूँ। तुम टिकटॉक के दो अकाउंट है, एक है इंडिविजुअल अकाउंट, वो सिर्फ और सिर्फ जो टिकटॉक की 10 मार्केट प्लेसेस हैं उनके सिटीजन कर सकते हैं, उसके अलावा कोई बंदा नहीं कर सकता। दैट इज वेरी मच, ना इसको डॉज किया जा सकता। अच्छा, दूसरा आ जाता है कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट में हमारे पास लिमिटेशन है, हमारे पास एक रास्ता है कि हम किस तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वो अकाउंट साइन अप कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको कॉर्पोरेट मींस कि आपकी वहां पे उस कंट्री में एक कंपनी, एक प्रॉपर बिजनेस स्टैब्लिश होना चाहिए, वो तब हो सकता है। और बाकी जहां तक है उसके ऑपरेशंस की बात, तो वो पाकिस्तान से कर सकते हैं, उसमें कोई मिजवा साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्या टिकटॉक शॉप को आप आने वाले टाइम में देख रहे हैं कि वो amazon के लेवल पे जाएगा या amazon तक चला जाएगा? जी बिल्कुल 101% मैं इस चीज को देख रहा हूँ। उस चीज में मैं सिर्फ जब मैंने स्टार्ट भी किया था, मेरी अगर पहली वीडियो में भी अगर कोई देखेगा तो मैं उसमें यही चीज कहूंगा कि हमें देखना चाहिए कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है। चाइना कूल माइंडेड है, लेकिन वो इतने के ज्यादा फोकस्ड हैं। अब आप ये देखिए कि आज से 2 साल पहले तक अगर कोई देखा तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया की जो ऐप है यूज हो रही थी, फिर व्हाट्सएप आ गया उसके बाद। अब पिछले 2 साल से टिकटॉक जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सोशल ऐप है। अब उसकी आपको गारंटी आपको इस तरीके से मिलती है कि टिकटॉक की बेस पे यूट्यूब ने शॉर्ट स्टार्ट की, 1 मिनट वीडियो। फेसबुक को रील स्टार्ट करनी पड़ी, 1 मिनट वीडियो, क्योंकि वो टिकटॉक को टैकल नहीं कर पा रहे। अब ये मैं टिकटॉक का इसलिए बता रहा हूँ कि ये चाइनीज प्रोडक्ट। अब चाइना को पता है, दूसरा हवावे का केस हमारे सामने है कि अगर आईफोन से कोई प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने अपना एक सेटअप होगा कि वो व्हाट्सएप बहुत कम यूज करते हैं, वो वीचैट ज्यादा यूज करते हैं, उनका अपना हम्म। सेटअप। अब मुझे ये बताएं कि जब उन्होंने अमेरिका और यूके को टारगेट किया है एज ए सेलर सेंटर, एज ए शॉप, तो उनके सामने एक्चुअली ऊपर लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो कूल कूल माइंडेड है। वो बहुत ज्यादा खप नहीं मचाते, वो मार दाड़ 4.5 वाला काम नहीं करते अमेरिकन की तरह। इसलिए वो बड़े आराम आराम से स्लोली स्लोली वो उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं, बेहतर करते जा रहे हैं। और रिसेंटली उन्होंने एफबीटी भी स्टार्ट कर दिया, जो कि अमेजोन का सबसे बड़ा एज है, कि जो उनके अपने फुलफिलमेंट सेंटर हैं, टिकटॉक ने भी वो स्टार्ट कर दिया अभी टेस्ट बेस पे। उनको उनको बढ़ा रहे हैं, उनको एनहेंस कर रहे हैं, उनका सेटअप नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल ये देखता हूँ कि ज्यादा नहीं तो प्रॉपर उसकी कंपटीशन में टिकटॉक आएगा अगले कुछ अरसे में, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ पिछले तकरीबन 1 साल से। तो 1 साल में वो अगर दराज के लेवल का था, तो इस टाइम वो ईबे से भी आगे जा चुका है। इतनी ग्रेजुअली वो उसमें इंप्रूवमेंट और चीजें वो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इनका टफ कंपटीशन। विजय साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें तो उम्मीद है कि जैसा एक दिन हम अमेजोन पे बैठ के वर्चुअली काम कर रहे थे और फिर पाकिस्तान में अमेजोन आ गया, तो इसी तरह उम्मीद करते हैं कि टिकटॉक शॉप भी एक दिन पाकिस्तान के इजाजत दे देगा कि पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में बैठ के अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। मुझे साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप टिकटॉक शॉप के बाद अपना जो सेकंड लॉन्चिंग आपकी है पाकिस्तान में, पहली दफा आपने टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग भी किया, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसके बारे में भी एक डिटेल सेशन करेंगे और अपने देखने वालों को बताएंगे कि टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग से आप घर बैठे कितना पैसे कमा सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।